सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स लाइट्स को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए डेली ऑसम फैक्ट्स जानने के लिए। आपने तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि जैसे ये वाला गैलेक्सी हमसे इतना दूर है और वो दूसरा गैलेक्सी हमसे उससे भी ज़्यादा दूर है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये कैसे मुमकिन होता है? कैसे पृथ्वी से साइंटिस्टों को ये पता चलता है कि ये गैलेक्सी या स्टार हमारे पास है या दूर है, या वो चीज़ हमसे और दूरी पे जा रहा है या हमारे और पास आ रहा है? दरअसल उन गैलेक्सीज या स्टार्स में से जो रोशनी निकलता है उसका ही अध्ययन करके साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि वो चीज़ एग्जैक्टली कितने दूरी पे है और वो कहाँ पे जा रहा है। अगर हम हमारे सामने एक बल्ब जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारे रोशनी या रेज निकलने की वजह से वो रोशनी हमें दिखाई देती है, मगर दूसरे गैलेक्सीज या स्टार से जो रोशनी हम तक आती है वो दरअसल गामा रेज और रेडियो वेव्स के अंदर आती है। शब्द के तरंग की तरह रोशनी के तरंग भी एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर आपके सामने कोई सायरन बजाता है और बजाते बजाते आपसे दूर जाता रहता है तो सायरन का आवाज भी चेंज होता रहता है और दूर से पास आने पे भी इसका उल्टा होता है। ठीक वैसे ही अगर कोई स्टार या गैलेक्सी दूर से आपके पास आती है तो उसके वेव फॉर्म में भी बहुत सारे चेंजेस आती है। दूर से पास आने की वजह से उसके वेव फॉर्म एक दूसरे में कंप्रेस हो जाते हैं और इस कंप्रेशन के वजह से उसमें से सिर्फ गामा रेज को ही देखा जा सकता है और ये गामा रेज होता है ब्लू कलर का। और इस गामा रेज को ही डिटेक्ट करके हमें ये पता चलता है कि ये गैलेक्सी या स्टार हमारे पास आ रहा है और इस हाई फ्रिक्वेंसी वाली गामा रेज को ही बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और ठीक इसका उल्टा मतलब अगर कोई गैलेक्सी या स्टार हमसे बहुत ही दूर जा रहा है तो उसके वेवफॉर्म में एक स्ट्रेच दिखने को मिलता है, मतलब मानो कोई दोनों तरफ से उसके वेवफॉर्म को खींच रहा है। इसके वजह से ही उसके रोशनी का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो जाता है और उस दूर जाते हुए गैलेक्सी या स्टार में से सिर्फ रेड कलर का रोशनी हम तक आती है, क्योंकि सारे रोशनी के फ्रीक्वेंसीज में से सिर्फ रेड कलर का रोशनी का फ्रीक्वेंसी बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाती है, इसलिए वो बहुत दूर से हम तक आ पाती है। इसलिए बहुत दूर जाते हुए गैलेक्सीज में से सिर्फ रेड कलर का रोशनी हमें दिखाई देता है। इसको ही बोलते हैं रेड शिफ्ट। जिस गैलेक्सी का रंग जितना ज्यादा लाल होगा वो गैलेक्सी उतना ज्यादा दूर होगा। और ऐसे ही हमें यूनिवर्स का अंत मतलब विजिबल यूनिवर्स मिल पाता है, यानी यूनिवर्स के छोर में जो गैलेक्सीज है उसका रंग पूरी तरह से लाल होता है। और ऐसे ही हमें पता चलता है कि कौन सा गैलेक्सी हमसे कितना दूरी पे है और कितना दूर जा रहा है। ऐसे ही हम स्पेस में दूरी का मात्रा निर्णय कर पाते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो फिर मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में।